हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, साओ यन और सिंगलिन वापस सिंह पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में इनकी मुलाकात सीनियर हेसिंग से होती है, जो कि दोनों को ही अपने साथ लेकर ड्रैगन आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर साओ यन को पता चलता है कि जिया की जान खतरे में है, क्योंकि उस मिक्स ड्रैगन लाइट एंड ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते वक्त जिया उस एनर्जी में पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। साओ यन को जब ये बात पता चली तो उस आइलैंड के सीनियर एल्डर पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्हें पता था इतनी पावरफुल एनर्जी इतनी कम एज में भी कोई भी कल्टीवेटर एक बार में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने जल्दबाजी की, जिस वजह से जिया की जान भी खतरे में जा सकती थी। हालांकि सीनियर एल्डर उसे बताते हैं कि ये करना जरूरी था, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्सों में बटा हुआ है और बाकी 3 हिस्से मतलब बाकी 3 फैक्शन उनके फैक्शन के खिलाफ हैं। अगर जिया इस एशियन फ्रूट की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को जल्दी नहीं बढ़ाएगी तो वो तीनों फैक्शन इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी सोच के साथ जिया ने उस फ्रूट की पूरी पावर को एक साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। हालांकि अब साओ यन वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँच चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तीनों फैक्शन के लीडर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि जिया क्रिस्टल में कैद है और यही सही मौका है फर्स्ट फैक्शन को अपने कंट्रोल में करने का। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत में साओ यन एल्डर जूलिन को शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि उन्होंने सेंगलिन को ड्रैगन टाउन जिस जगह पर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो इस्तेमाल करने दिया। इस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये उस लड़की के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो सरपेंट स्पिरिट है वो ड्रैगन ऑरा की वजह से स्टेबल हो सकती है। इससे उस लड़की को बहुत मदद मिलेगी। वो कह रहे थे कि जिया अगर अभी ठीक होती तो वो भी अभी ये देखकर खुश होती, इस वजह से मैंने ऐसा किया। वैसे भी इतने में ही साओ यन को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है कि लड़के तुम यहाँ भी पहुँच गए। साओ यन ने ऐसे भी तो ये आवाज पहचान ली थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी ताइजियान वहाँ पर आते हैं। सीनियर ताइजियान को देखकर साओ यन तो पहले तो बहुत खुश होता है, साथ ही वो उतना ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि ये वही है जिन्होंने मास्टर याओ लाओ को बचाने के टाइम पर सोल हॉल में अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। साओ यन पूछता है कि आप यहाँ, तो ताइजियान बताते हैं कि एल्डर जूलिन ने उन्हें बचा लिया था और फिर वो यहीं आ गए। साओ यन ये सुनते ही समझ जाता है कि एल्डर जूलिन ही वो थे जो कि सीक्रेटली ही हमेशा साओ यन की मदद कर रहे थे। वो तुरंत ही एल्डर जूलिन को शुक्रिया कहता है, पर एल्डर जूलिन कहने लगते हैं कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, जिया तुम्हारे साथ थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारी प्रिंसेस किसी बड़े खतरे में पड़े, इस वजह से हम हमेशा नजर रखे हुए थे। वैसे अभी एल्डर जूलिन बताते हैं कि उन्होंने सीनियर ताइजियान को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि सीनियर हेसिंग और सीनियर ताइजियान यहाँ दोनों ही बाहर रहकर गार्ड करेंगे, जहाँ पर जब साओ यन जिया की मदद करेगा तो कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसलिए वैसे अभी साओ यन उस क्रिस्टल के सामने बैठ चुका था और उसने अपनी बर्निंग फ्लेमिंग को भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन वो नोटिस करता है कि उस फ्लेम का असर उस क्रिस्टल पर ज्यादा नहीं हो रहा है। इसका मतलब साओ यन को इस चीज में बहुत मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अभी एक दूसरे सीनियर एल्डर आकर एल्डर जूलिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़के की सच में भरोसा है, जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसने अल्केमिक कॉम्पिटिशन को जीता था और वो भी इतनी कम एज में, और साथ ही इसके पास कई सारी फ्लेम्स हैं, इसलिए जरूर इसमें कोई तो बात है। जिस पर वो एल्डर ये चीज देखकर हैरान थे कि एल्डर जूलिन किसी दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा, अगर तुम्हें इस लड़के पर इतना भरोसा है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि हाँ मुझे तो भरोसा है, लेकिन साथ ही जिया ने बेहोश होने से पहले साओ यन का नाम लिया था। इसका मतलब वो भी जानती थी कि इस सिचुएशन में सिर्फ साओ यन पर भरोसा किया जा सकता है। इस पर अभी वो दूसरे एल्डर कहने लगते हैं कि फिर तो सही है, क्योंकि प्रिंसेस को जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, वरना ये हमारी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे कि बाकी तीनों आइलैंड्स के लीडर मतलब तीनों फैक्शंस के लीडर हाल ही में एक मीटिंग के दौरान मिले थे। इसका मतलब जरूर ही कुछ गड़बड़ है। जिस पर एल्डर जूलिन अलर्ट लगाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे इस पूरी प्रोसेस के दौरान साओ यन को कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी उनके ऐसा कहने के बाद आइलैंड के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स को खड़ा कर दिया गया था, जिससे कि अगर कोई भी हलचल होती है तो उन्हें सबसे पहले पता चले। वैसे इस सीन के बाद कई घंटे बीत जाते हैं और फाइनली उस क्रिस्टल पर हल्का हल्का बदलाव नोटिस होता है। साओ यन देखता है कि वो क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा है।
लेकिन इतने से बदलाव के लिए उसे कई घंटे मेहनत करनी पड़ी। हालांकि फाइनली रिजल्ट सामने है। इसका मतलब है कि उसकी मेहनत रंग लाई। वो तुरंत ही अपने पास से एक ड्रैगन ब्लड रिफाइनिंग पिल निकालता है। ये असल में ड्रैगन ब्लड है जो कि एल्डर जूलिन ने यहाँ उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले दिया था। उन्होंने टोटल 5 ड्रॉप्स दी थी क्योंकि ये साओ यान की पावर को इंक्रीज कर सकता है और इससे साओ यान को हेल्प मिलेगी जिया को जल्दी ठीक करने में। साओ यान ने तुरंत ही एक ब्लड ड्रॉप को अब्सॉर्ब किया और उसे रिफाइन करने के साथ साथ और वहाँ पर उस क्रिस्टल पर अपनी फ्लेम से प्रेशर डालने लगा। और अब यहाँ पर फिर से कुछ घंटे बीत जाते हैं और क्रिस्टल पिघलना शुरू करता है। बाकी सभी लोग ये चीज देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एल्डर जूलिन बहुत ज्यादा खुश थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिया को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। वैसे अभी जब वो वैसा बोलते हैं तो उसी दौरान उन्हें कुछ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि कोई ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और अभी वो यहाँ पर सीनियर हेसिंग और सीनियर ताई जियांग को हाई अलर्ट पर रहने को कहते हैं। उस जगह को इनविजिबल करके वहाँ से ईस्ट ड्रैगन के मेन बॉर्डर पर चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि कई सारे स्पेस पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं जिनसे बाकी 3 आइलैंड के लीडर बहुत सारे गार्ड के साथ वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। और अभी वो इतने सारे गार्ड के साथ आए हैं, इसका मतलब वो हेलो बोलने के लिए तो नहीं आए होंगे। वैसे एल्डर जूलिन जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें सामने से साउथ और वेस्ट आइलैंड के लीडर ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब नॉर्थ आइलैंड का लीडर अभी तक वहाँ नहीं आया है। खैर अचानक ही साउथ आइलैंड का लीडर यहाँ पर एल्डर जूलिन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बच्चे की मदद से सारे आइलैंड्स को अपना बना लोगे। जिस पर एल्डर जूलिन कहते हैं कि वो लड़की इस चीज की हकदार है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। लेकिन वो साउथ आइलैंड का लीडर तो तुरंत ही एल्डर जूलिन पर हमला कर देता है और कह देता है कि मैं ये चीज नहीं मानता। अभी दोनों के ही बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के बीच एल्डर जूलिन का लेवल सामने आता है। वो ऑलरेडी बांगसंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए ये लड़ाई इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं थी। लेकिन फिर भी साउथ आइलैंड का लीडर भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। वो भी यहाँ पर एल्डर जूलिन को अच्छी टक्कर दे रहा है। इस तरफ इन दोनों की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ आइलैंड के बाकी सभी गार्ड्स और कुछ दूसरे एल्डर ने अभी वेस्ट साइड के लीडर को संभाल रखा है। वैसे इसी दौरान हम यहाँ पर वापस साओ यान और जिया को देखते हैं। क्रिस्टल धीरे धीरे पिघल रहा था, जिस वजह से उस क्रिस्टल की एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। वो एनर्जी साओ यान अपनी पावर्स की मदद से जिया को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा था। अभी जैसे जैसे वो एनर्जी जिया की बॉडी में एंटर होती है, वैसे ही वैसे जिया की एनर्जी उसे खुद एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिस वजह से वो रिलीज भी हो रही थी। वैसे ये एनर्जी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से जो एल्डर जूलिन ने इनविजिबल बैरियर बनाया था वो उस वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो इस एनर्जी के चलते इफेक्ट होने लगता है, जिससे ये सबब सभी के सामने आ चुके थे। जो चीज देखकर वेस्ट साइड का लीडर तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। उसे पास आता हुआ देख सीनियर हेसिंग बाहर आ गए थे, जिससे वो उसे रोक सके। लेकिन इतने में ही वहाँ नॉर्थ आइलैंड के लीडर की एंट्री हो जाती है, जो कि इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से सबसे आखिरी में आया। वो यहाँ पर अपनी एनर्जी से सभी को दूर करते जा रहा था। अभी उसे देखकर खुद एल्डर जूलिन भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इसे हराने के चांसेस सच में बहुत ज्यादा कम है। वैसे वो नॉर्थ आइलैंड का लीडर किसी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपनी पावर्स की मदद से सभी को दूर हटाते हुए सिर्फ सीधा साओ यान के पास आ जाता है। अभी वो साओ यान को तुरंत ही नहीं पहचानता, लेकिन जिया को पहचानता है। वो समझ चुका था कि जिया लगभग उस फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है। साथ ही उसने नोटिस किया कि साओ यान जिया की मदद कर रहा है और साओ यान जिस फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है वो एक हेवनली फ्लेम है। ये देखकर वो साओ यान से कहने लगता है, तुम लड़के तुम जो भी हो, इतनी कम एज में हेवनली फ्लेम का होना सच में कमाल है। हालांकि ये हमारे ड्रैगन आइलैंड के बीच की बात है, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इसलिए अपने प्रोसेस को बीच में ही रोक दो और यहाँ से चले जाओ। हालांकि साओ यान उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है, जो देखकर उस लीडर को बहुत गुस्सा आने लगा था और वो तुरंत ही यहाँ पर साओ यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन साओ यान वहाँ से गायब हो चुका था, क्योंकि असल में वो साओ यान का एक क्लोन था, जो साओ यान ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया था। असली साओ यान हवा में था, जो कि अभी भी अपनी बर्निंग फ्लेम को उस क्रिस्टल को पिघलाने में यूज कर रहा है। अभी साओ यान को वहाँ से गायब होता हुआ देख उस लीडर को और ज्यादा गुस्सा आता है
और वो कहता है कि अब मुझे सीरियसली हमला करने पर तुमने ही मजबूर किया है, इसलिए बाद में मुझे अब ब्लेम मत करना। यह कहकर वो साओ यान के ऊपर फिर से हमला करने लगता है। इस बीच कुछ लोग तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। हालांकि साओ यान अभी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि जिया अभी उस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को लगभग करने ही वाली है। एंड टाइम पर जब उस लीडर ने का अटैक साओ यान को टच करने वाला था, तभी जिया ने उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और वो फिर से होश में आ गई। और होश में आते ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। यहाँ पर उसके रॉयल ब्लड की एनर्जी नोटिस करते ही वो नॉर्थ लीडर समझ जाता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि जो अटैक उसने साओ यान के ऊपर किया वो जिया की एनर्जी की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो लीडर तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वैसे तो वो पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन जिया बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी से रिलीज करके उसे जमीन पर गिरा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया होश में तो आ गई है, साथ ही वो अभी अपनी एडल्ट फॉर्म में थी, जिसका यही मतलब है कि जिया अभी बहुत सीरियस है। वो यहाँ पर उस लीडर से कहती है कि अगर तुम्हारे हमले की वजह से साओ यान को खरोंच भी आई होती तो मैं अभी तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेती। हालांकि उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।